वीडियो को पसंद करें या नापसंद करें, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं है। के आगाज़ में सेविंग मरकज़ी किरदार है। इसके बेटे की सालगिरह यहाँ है। सेविंग की माँ से अपने बेटे को खाने पर ले जाने के लिए नकद रकम देती है। सेविंग को मज़ीद रकम की ज़रूरत है। वो अपनी माँ का एटीएम कार्ड चोरी करता है। फिर वो अपनी माँ का सारा पैसा चोरी कर लेता है। वो हॉर्स रेसिंग पर फंड्स लगाता है और 4 मिलियन जीतता है। अब सेविंग ने एक कंपनी से कर्ज लिया। यही वजह है कि ये लोग उसके पीछे लगे हुए हैं। उन्होंने सेविंग को अगवा किया और शदीद मारा। जब सेविंग पैसे वापस करने के लिए अपनी जेबें चेक करता है तो उसे मालूम होता है कि इसके पास कोई नहीं है। ये घोड़े की सवारी से इसकी जीत का हवाला देता है। फिर वो एक लड़की से भागते हुए याद करता है जब वो उनसे बच गया था। साफ जाहिर है इस लड़की ने अपनी जेब फाड़ दी है। चूंकि सेविंग गरीब है इसलिए उसे 1 माह का वक्त दिया गया है। उस वक्त में इसे उनकी रकम वापस करनी होगी। सेविंग फिर पैसे इकट्ठे करता है और अपने बेटे को बाहर खाने पर ले जाता है। इसके बाद सेविंग जल्दी जल्दी स्टेशन पहुंच जाता है। बदकिस्मती से इसकी ट्रेन छूट गई। एक शख्स उस सेविंग के करीब पहुंचा जब वो बैठा ट्रेन का इंतजार कर रहा था। सेविंग इसके बारे में कुछ नहीं जानता क्योंकि वो इसके लिए नामालूम है। नामालूम शख्स ने सेविंग से कहा, मैं आपके साथ एक गेम खेलना चाहता हूँ। वो सेविंग से कहता है, अगर तुम ये गेम जीतोगे तो मैं तुम्हें 1 लाख जीत दूंगा। बड़ी रकम के बारे में सुनकर सेविंग इस गेम में हिस्सा लेने पर राजी हो जाता है। बहुत मार खाने के बाद सेविंग गेम जीत जाता है। उसका मतलब है कि वो 1 लाख जीतता है। ये कहते हुए नामालूम शख्स सेविंग को कार्ड देता है। अगर आप मजीद पैसे कमाना चाहते हैं तो इस नंबर पर राब्ता करें। घर वापस आकर सेविंग की माँ सेविंग से कहती है, आपकी बेटी अगले साल अपने सौतेले वालिद के साथ अमेरिका शिफ्ट हो रही है। यहाँ इंकिशाफ हुआ कि सेविंग ने तलाक ले ली और उसकी बीवी ने शादी कर ली। सेविंग कभी नहीं चाहता कि उसकी बेटी इससे दूर हो जाए। वो अपनी बेटी की तहवील के लिए बहुत सारे पैसे चाहता है, तो वो कार्ड नंबर पर कॉल करता है। सेविंग को एक गाड़ी में लाया गया, वहां और लोग भी थे। वो सब बेहोश हो जाते हैं और जब बेदार होते हैं वो खुद को 456 दीगर लोगों के साथ एक सहूलत में पाते हैं। वो वहां बतौर खिलाड़ी मौजूद थे क्योंकि उन्होंने यूनिफॉर्म पहन रखी थी। इस सहूलत का मेजबान एक आदमी था। वो वहां का फ्रंटमैन था। वो उन पर नजर रखे हुए था। एक बात मुश्तरक थी, जिन लोगों को लाया गया वो बहुत से कर्जे ले चुके हैं। सेविंग खिलाड़ी नंबर 1 से मिलता है। वो एक बूढ़ा आदमी था। इसे ब्रेन ट्यूमर है जिसकी वजह से इसे यहाँ लाया गया है। इसकी जिंदगी भी खत्म होने वाली थी। 2 खिलाड़ियों के दरमियान लड़ाई होती है जिसमें लड़की का नाम और लड़के का नाम जंग रखा गया। वो लड़की थी जिसने सिविक के पैसे चराए थे। उसने उसकी जेब फाड़ दी है। सेविंग उसे देखकर पहचान लेता है। वो इससे अपने पैसों के बारे में पूछने के लिए इसके पास जाता है। इसी दौरान कुछ गार्ड्स गुलाबी यूनिफॉर्म पहने हुए आते हैं। उनके चेहरे ढके हुए थे। गार्ड्स इन खिलाड़ियों से कहते हैं कि अब सबको यहाँ कल 6 गेम्स खेलने हैं। इस खेल के फाते के पास बहुत ज्यादा रकम होगी। उनके इशारे कॉन्ट्रैक्ट पर लिए गए थे। इस मुआहदे का पहला उसूल यह है कि कोई भी खिलाड़ी इस खेल को अपने तौर पर नहीं छोड़ सकता। दूसरा उसूल यह है कि जो खिलाड़ी नहीं खेल सकता उसे खेल से निकाल दिया जाएगा। उनके लिए लफ्ज का क्या मतलब है हम बाद में मालूम करेंगे। तीसरा उसूल यह था कि अगर खिलाड़ियों की अक्सरियत खेल खेलने को तैयार नहीं है तो वो खेल छोड़ सकते। इसके बाद उन्हें गेम खेलने के लिए ले जाया गया। सेविंग अपने हम जमात सांग वो से मिलता है जो उसे बचपन से जानता है। सेविंग इसे देखकर हैरान रह जाता है क्योंकि वो कारोबार के सिलसिले में मुल्क से बाहर गया हुआ है। पहले गेम के लिए एक बड़ी गुड़िया थी। इस गेम का उसूल बहुत आसान था। ये था, गुड़िया जब भी गाएगी आगे बढ़ना है, क्योंकि ये गाना बंद कर देगा उन्हें रोकना पड़ेगा। हरकत करने की जरूरत नहीं। अगर कोई हरकत करेगा तो उसे खत्म कर दिया जाएगा। पहले तो सब कुछ मजाक लगता था, लेकिन जब एक लड़का हरकत करता है तो वो गोली लगने के बाद खत्म हो गया था। उससे खत्म करने का मफहूम था। उसका मतलब है कि वो खत्म हो जाएंगे। ये देखकर सब घबरा गए। उन्हें पता चलता है कि वो खतरे में है। वो खौफजदा और घबराए हुए हैं, इसलिए वो भटकते। अब खेल के उसूल की वजह से जो चल रहा था वो खत्म हो जाएगा। बच जाने वाले किसी न किसी तरह खेल को मुकम्मल करते हैं। लाशों को हटा दिया गया। कल 456 में से सिर्फ 255 खिलाड़ी रह गए।
तमाम खिलाड़ी खौफजदा थे, अब कोई भी गेम नहीं खेलना चाहता। जैसा कि कायदा नंबर 3 ये था कि अगर अक्सरियत चाहे तो वो खेल को छोड़ सकते। फ्रंटमैन वोटिंग का अमल करता है इससे पहले कि उन्हें कीमत की रकम दिखाई जाए। पैसा जीतने वाले को मिलेगा, लेकिन अगर वो खेल छोड़ देते हैं तो ये रकम मरने वाले खिलाड़ी के अहल खाना को दी जाएगी। इनामी रकम कल 45 अरब वॉन थी। वोटिंग ऐसी होती है जिसमें अक्सरियत खेल नहीं खेलना चाहती थी, इसलिए खेल वहीं रुक गया। अगर वो चाहें तो मुस्तकबिल में दोबारा खेल में शामिल हो सकते हैं। इन सब को उनके घरों में पहुंचा दिया गया। अगले दिन सेविंग पुलिस स्टेशन जाते हुए पुलिस को सब कुछ बताता है, लेकिन वो सेविंग पर यकीन नहीं रखते थे। वो समझते हैं कि वो पागल है। सेविंग ने उन्हें कार्ड दिखाया, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर उस पर नंबर गलत था। सेविंग घर लूटता है, लेकिन उसकी माँ वहां नहीं थी। सेविंग का हम जमात सांग वो अपनी माँ को चुपके से देख रहा था। इसी दौरान सेविंग पहुंच गया। सांग वो ने परेशान होकर सेविंग को बताया कि मैं 6 बिलियन कर्ज के नीचे हूं। वो कहता है कि मैंने क्लाइंट के पैसे स्टॉक मार्जिन में डाले हैं। अफसोस की बात है कि सारी रकम जाया कर दी गई। सेविंग को अस्पताल से कॉल मौसूल हुई। सेविंग की वालिदा का पांव जख्मी था। ज़ियाबितस के इलाज में नाकामी के नतीजे में इसका जख्म बड़ा हो गया। डॉक्टर सेविंग को बताता है कि आपकी वालिदा से निपटा जा सकता है, लेकिन ऐसा करने के लिए हमें उसका पांव हटाना होगा। ये ऑपरेशन बहुत ज्यादा रकम मांगता है। जाहिर है सेविंग के पास पैसे भी नहीं है। उसने अपनी माँ की इंश्योरेंस की रकम खत्म कर दी है। सेविंग अपनी बीवी के पास पैसे मांगने जाता है। इसकी बीवी ने उससे पैसे देने से इनकार कर दिया। इसकी बीवी कहती है कि इसका शौहर सेविंग पैसे मांगने आया। इसके शौहर सेविंग को पैसे देने आते हैं और कहते हैं मेरे खानदान से दूर रहो। सेविंग उसे मारना शुरू कर देता है तो उसकी बेटी भी आ जाती है। इसके बाद सेविंग का दोस्त पैसे मांगने के लिए अपने बॉस के पास जाता है। उसका बॉस पैसे देने से इनकार करता है तो उनके दरमियान लड़ाई शुरू हो जाती है। लड़ाई के दौरान उसके बॉस का हाथ मशीन में जख्मी हो जाता है और मौके पाते ही सेविंग का दोस्त पैसे लेते हुए फरार हो जाता है। घर वापस आते हुए सेविंग का दोस्त अपनी बीवी से कहता है कि पहली फ्लाइट लेकर चली जाए। एक एजेंट से मिलता है क्योंकि उसे अपनी माँ को शुमाल से जनूबी इलाके में शिफ्ट करना है। ने सोम की रकम चरा ली। से अपनी माँ को अपने पास लाने के लिए पैसों की जरूरत है। का एक बड़ा भाई है और उसने अपनी माँ को लाने का वादा किया। बाद में एक अफसर को दिखाया गया कि इसका भाई लापता था। अफसर अपने भाई के घर जाता है। इसे पता चला कि इसका भाई पिछले कुछ दिनों से इसके घर नहीं आया है। घर की चेकिंग के दौरान अफसर को वहां एक कार्ड मिला। अफसर ने पुलिस स्टेशन में सेविंग के साथ वही कार्ड देखा है। अफसर सेविंग के पास जाता है और उसके बारे में पूछता है, लेकिन सेविंग जवाब देने से इनकार करता है। जब सेविंग घर लूटता है तो उसे दोबारा वो कार्ड मिल जाता है। सेविंग ने फैसला किया कि वो दोबारा गेम में शामिल हो जाएगा, इसलिए तमाम खिलाड़ियों को एक जहाज के करीब ले जाया गया। कारों का पीछा करते हुए अफसर भी पहुंच जाता है। उसने गार्ड को खत्म किया और उसे पानी में फेंक दिया। खिलाड़ियों को एक जजीरे पर एक सहूलत में ले जाया गया। उन्हें अगले खेल के बारे में कोई अंदाजा नहीं है और ये कैसे खेला जाएगा। वो अपनी टीमें बनाते हैं और उसकी खातून दोस्त रात को वॉशरूम जाते हैं। मुहाफिजों से फरार होने वाले ने इस सहूलत की तलाश की। उसने देखा कि गार्ड्स बड़े बर्तनों में कुछ पका रहे हैं। गार्ड्स को शक है और एक गार्ड वॉशरूम्स को चेक करने आता है। तब तक साया बाइविक वापस आ चुका है। अपनी खातून दोस्त को वो सब कुछ बताती है जो वो देखती है, लेकिन सांग वो उन्हें सुनता है। वो साई बाइविक से इसके बारे में पूछता है। वो उसे बताती है कि वो बड़े बर्तनों में कुछ पका रहे थे। फिर तमाम खिलाड़ियों को खेल के मैदान में ले जाया गया। उनके सामने 4 शक्लें थीं और उन्हें एक शक्ल चुननी है। सांग वो को खेल के बारे में पता चल जाता है और उन्हें क्या करना है। सांग वो ने सीविक को बताया कि इन सब को मुख्तलिफ शक्लें मुंतखब करनी है। इसके बाद उन्हें एक छोटा सा बर्तन दिया गया, इसमें शक्लें बनाई गईं। उनका खेल किसी न किसी तरह शक्ल निकालना है, बगैर किसी नुकसान के। लेकिन अगर शक्ल डीशीप की जाएगी तो उन्हें खत्म कर दिया जाएगा। उसका मतलब है कि वो खत्म हो जाएंगे। सांग वो आसानी से शक्ल निकाल लेता है। सेविंग की हालत खौफजदा होकर मजीद खराब हो जाती है, लेकिन फिर वो किसी न किसी तरह ये खेल जीत जाता है। उन्हें वापस कमरों में ले जाया गया। 187 खिलाड़ी वापस आए और अब उनमें से 108 रह गए हैं। इसके बाद उन्हें खाने के लिए ले जाया गया। खाने की वजह से जंग एक लड़के से लड़ पड़ी। जंग ने लड़के को मारा। उसने लड़के को मौके पर ही खत्म कर दिया। खिलाड़ियों में एक डॉक्टर दिखाया गया है। ये मुहाफिजों की मदद से मरने वालों के आज़ा चीनियों को फरोख्त करता है। यही वजह है कि जब भी लाशें उठाई जाती हैं वो गायब कर देते हैं।
ये सब एक मंसूबाबंदी के तहत हो रहा था। ये सब सामने वाले से छप कर हो रहा था। यही वजह है कि वो अपने ही आदमी को कंट्रोल रूम में बिठाते हैं। वो उनकी तमाम वीडियो फुटेज डिलीट कर देता था। गार्ड्स डॉक्टर को पहले ही खेल के बारे में आगाह कर चुके हैं ताकि वो जिंदा रहे। एक गार्ड ने डॉक्टर को इत्तला दी कि हमने आज खिलाड़ियों को कम खाना दिया है, तो वो मिलकर लड़ेंगे, जिसकी वजह से तमाम कमजोर खिलाड़ी खेल से बाहर हो जाएंगे। इसके साथ गार्ड डॉक्टर को अपने अगले खेल के बारे में बताता है। अब 30 मिनट बाद लाइट्स बंद होने वाली थी। सांग वो जानता है कि सेविंग की टीम कुछ अहमकाना काम करेगी। वो टीम को बुलाता है और उन्हें आराम से रहने को कहता है। डॉक्टर खिलाड़ी जंग की टीम में शामिल होता है। यहाँ डॉक्टर जंग को अगले खेल के बारे में बताता है। इसके बाद लाइट्स बंद हो जाती हैं और जंग ने अपनी टीम के साथ सबको हरा दिया। एक लड़की को खत्म करने के बाद जंग को खत्म करने जाता है, लेकिन सेविंग ने उसे बचा लिया। पहरेदार आए और उन्हें मना किया। अब सिर्फ 80 लोग रह गए थे। बाद में उन्हें तीसरे गेम के लिए ले जाया गया। इनसे कहा गया कि वो 10 खिलाड़ियों पर मुश्तमिल टीम बनाएं। वो भी ऐसा ही करते हैं और अपनी टीम बनाते हैं। जंग को आने वाले खेल के बारे में इल्म है, उसने अपनी टीम में की दोस्त को शामिल नहीं किया। वो अपनी टीम सिर्फ मर्दों पर मुश्तमिल बनाता है। सांग वो भी अपनी टीम बनाता है क्योंकि उन्हें एक खिलाड़ी की जरूरत होती है, तो के दोस्त ने उन्हें शामिल किया। ये खेल दरअसल टग ऑफ वार था। उसका मतलब है कि टीम को उनके सामने गिरना है। खेल शुरू होता है। जंग की टीम आसानी से ये खेल जीत जाती है। अब ये सांग वो की टीम का रन था। खिलाड़ी नंबर 1 बूढ़ा आदमी कहता है कि मैंने अपनी जिंदगी में कई टग ऑफ वार खेले हैं, इसलिए वो उनकी रहनुमाई करता है कि इस खेल को कैसे जीतना है। वो किसी न किसी तरह खेल जीत चुके हैं। इसके बाद 30 मिनट के बाद लाइट्स को बंद होते दिखाया जाता है। इस पर सांगवो ने उन्हें तैयार रहने को कहा। वो फैसला करते हैं कि वो एक एक करके हिफाजत करेंगे। जंग की टीम में अक्लमंद खिलाड़ी थे। जंग को डर था कि उसकी टीम उसे काट देगी। अब डॉक्टर और गार्ड्स ने लाशों के आज़ा निकाल लिए। गार्ड नंबर 28 और 29 उन आज़ा की फराहमी के लिए जाएंगे। वो मुर्दा जिस्म के बारे में बात करते हैं जिसका एक गुर्दा है और इसे ज़ोंबी कहते हैं। गार्ड नंबर 29 कोई और नहीं बल्कि वो अफसर था जिसने आज़ा पहुंचाने हैं। वो गार्ड के लिबास में आया और शुबा है कि वो मेरे भाई से बात कर रहे हैं, क्योंकि इसका एक गुर्दा भी है। फिर नंबर 28 और 29 आज़ा की फराहमी के लिए हरकत करते हैं। रास्ते में अफसर ने सुरंग में बम को देखा। 28 नंबर उसे बताता है कि जब हम बाहर जाएंगे तो इस जगह पर धमाके हो जाएंगे। अफसर 28 नंबर से मजीद मालूमात लेने की कोशिश करता है। नंबर 28 इस पर शक करता है। वो अफसर से अपना चेहरा दिखाने को कहता है। अपना चेहरा दिखाते हुए अफसर 29 नंबर पर बंदूक की तरफ इशारा करता है। अफसर इससे इस शख्स के बारे में पूछता है जिसका एक गुर्दा है। वो शख्स कौन है जिसे अब ज़ुम्बी कहते हैं। नंबर 28 कहता है वो लड़की थी और कहता है कि वो लीडर के कमरे में जाते हुए तमाम मालूमात ले सकता है। सबका डेटा मौजूद है। अफसर ये जानने के बाद 28 नंबर खत्म करता है। दूसरी तरफ डॉक्टर गार्ड से अगले गेम के बारे में पूछता है, लेकिन इस बार गार्ड्स को भी अगले गेम का इल्म नहीं है। डॉक्टर गुस्से में आ जाता है। वो गार्ड को पकड़कर लड़ता है और डॉक्टर गार्ड को खत्म करने के बाद फरार हो जाता है। एक गार्ड भी उसका पीछा करता है और एक खेल के मैदान तक पहुंच जाता है। गार्ड डॉक्टर को फंसाते हुए उसे खत्म करने ही वाला था। लीडर आता है और उसे बाद में खत्म करता है। वो डॉक्टर को भी खत्म करता है। रास्ते में इसे 28 नंबर की लाश भी मिलती है। वो जानता है कि सहूलत में कोई है। अफसर लीडर के कमरे में पहुंच गया। चेक करते करते वो एक कमरे में पहुंचा जहां सबका रिकॉर्ड मौजूद था। ऑफिसर चेक करता है और जीतने वालों का रिकॉर्ड तलाश करता है। इसके भाई का नाम था, उसका मतलब है कि वो फाते था। खिलाड़ियों को चौथे गेम के लिए लिया गया। उनसे कहा गया कि वो अपने साथी का इंतखाब करें। खिलाड़ी भी ऐसा ही करते हैं और अपने साथियों का इंतखाब करते हैं। ये खातून दोस्त भी अपने साथी को तलाश करने की कोशिश करती है। कोई भी इसका साथी बनने को तैयार नहीं था। इसके बाद हर खिलाड़ी को 10 मार्बल दिए गए। खेल यह है कि खिलाड़ी को अपने साथी से तमाम मार्बल्स लेने होते हैं। उसे मजबूर किए बगैर दूसरा शख्स जिसके पास मार्बल नहीं है खत्म हो जाएगा। सांगवो और सेविंग के दोस्त यकसां और अजीब खेल खेलते हैं। उन्हें सामने वाले के हाथ में मार्बल की तादाद का अंदाजा लगाना होगा। सेविंग के दोस्त ने सांगवो के तमाम संगमरमर जीत लिए। नतीजे के तौर पर सांगवो के पास फाइनल राउंड में सिर्फ एक मार्बल बचा है। सांगवो जानता है कि अब इसकी जिंदगी खत्म हो जाएगी।
वो सेविंग के दोस्त को फंसाता है और उसे इस बात पर यकीन दिलाता है अगर कोई हमसे हारेगा तो इसका मैच दोबारा होगा। सांग वो धोखाधड़ी करते हुए सेविंग के दोस्त के संगमरमर को बदल देता है। संग वो मार्बल लेकर गार्ड को देता है। वो वहां से चला जाता है। सेविंग का दोस्त मार्बल चेक करता है लेकिन वहां पत्थर थे। खिलाड़ी नंबर 1 की हालत अबतर थी, इसलिए वो इधर उधर भाग रहा था। सेविंग इसे खेलने के लिए तैयार करता है और वो भी जुफ्त और ताक खेल खेलते हैं। बूढ़े आदमी ने सेविंग के तमाम संगमरमर जीत लिए, लेकिन आखिरी दौर में बूढ़ा भूल जाता है कि इसने क्या चुना है। सेविंग उसे फंसाते हुए इसके मार्बल ले जाता है, लेकिन बूढ़ा होशियार था, उसने संगमरमर रखा। वो फिर घूमता है। सेविंग दोबारा इससे दरखास्त करता है कि वो उसके साथ एक और खेल खेले। बूढ़ा कहता है मैं जानता हूं कि तुमने धोखाधड़ी में मुझसे सारे मार्बल छीन लिए। वो कहता है कि मैं सब कुछ जानता था, लेकिन मैं अहमक होने की तरह काम कर रहा था। ये सुनकर सीनविग को इस पर तरस आया और इसे तमाम संगमरमर दे दिया। और उसकी खातून दोस्त भी गेम खेल रही थी। उनका खेल है जो दीवार के करीब मार्बल फेंकेगा वो जीत जाएगा। सबसे पहले इसके मार्बल फेंकता है। जब साई बाइविक के दोस्त की बारी आई तो वो अपने तमाम संगमरमर फेंक देती है। इसे देखकर अपने दोस्त से इसे दोबारा फेंकने को कहता है। इसकी सहेली कहती है कि नहीं, मैं अकेली हूँ, मेरे पीछे कोई नहीं है, लेकिन अगर आपके साथ कुछ बुरा होता है तो ये अच्छा नहीं होगा। वहाँ तुम्हारा बड़ा भाई तुम्हारा इंतजार कर रहा है। साई बाइविक का दोस्त फारिग हो चुका था। उनकी लाशें वहां से उठा ली गईं। वो कमरों में वापस आते हैं। जंग ने नोटिस किया कि का दोस्त अभी तक जिंदा है। वो सुकून से बैठी थी। यहाँ दिखाया गया है कि का दोस्त भी जंग का दोस्त था। उनके झगड़े की एक वजह थी, जंग का दोस्त इसे तंग करता है। बाद में फ्रंटमैन को एक लाश के करीब अफसर का शनाख्ती कार्ड मिला। फिर फ्रंटमैन को मालूम हुआ कि इसके वीआईपी आ चुके हैं। फ्रंटमैन उनके इस्तकबाल के लिए आगे बढ़ता है। तमाम वीआईपीज को कमरों में ले जाया गया और फ्रंटमैन बाद में किसी दूसरे आदमी के पास वीआईपी की आमद के बारे में बताता है। वो मरकजी किरदार था जिसके बारे में हम बाद में मजीद जानेंगे। अगले दिन इन सब को 5वीं गेम के लिए लाया गया। 1 से 16 तक के हिस्से थे। खिलाड़ी अपना नंबर लेंगे, यानी उनकी तादाद के मुताबिक उनकी बारी आएगी। आखिरी में पहला और आखिरी नंबर रह गया, उसका मतलब है 1 और 16। सेविंग उलझन में पड़ जाता है कि उसे कौन सा नंबर चुनना है। अगर वो पहला ऑप्शन चुनता है तो वो फंस जाएगा क्योंकि वो खेल से नावाकिफ है। अगर वो आखिरी नंबर का इंतखाब करता है तो मुमकिन है कि इसकी बारी ना हो। इतने में वक्त की कमी की वजह से एक आदमी आ गया और सेविंग से कहता है मुझे पहला नंबर चाहिए, क्योंकि मैं अपनी जिंदगी में पहले नंबर पर कभी नहीं आया। उन्हें एक गेमिंग रूम में ले जाया गया। खेल का उसूल यह है कि उन्हें मुकर्ररा वक्त में पिल उबूर करना होता है। पिल के दरमियान 2 शीशे थे। एक आम गिलास था लेकिन दूसरा टेम्पर्ड गिलास था। आम शीशा टूट जाएगा जब वो इस पर कदम रखेंगे, वो गिर जाएंगे। फिर खेल शुरू होता है और वो एक एक करके खत्म हो जाते हैं। जंग सबके सामने थी और आगे नहीं बढ़ रही थी। उनके पास एक ही रास्ता है, आगे बढ़ें या यहीं मर जाएं। जंग का दोस्त सामने आता है जो उसे धौंस दे रहा था। वो कहती है मैंने तुमसे कहा था जब तुमने मुझे धोखा दिया था कि मैं तुम्हें खत्म करूंगा। उसने जंग को थाम लिया और उसकी वजह से छलांग लगा दी। वो दोनों खत्म हो गए। एक आदमी था जो शीशे की कंपनी में काम करता था। वो जानता था कि कौन सा टेम्पर्ड गिलास है। जब फ्रंटमैन को इसका इल्म होता है तो वो लाइट्स बंद कर देता है, तो वो शीशे को नहीं पहचानेंगे। उनके पास आखिरी कदम के लिए वक्त नहीं है, इसलिए सांग वो आदमी को धकेल देता है। सांग वो सेविंग और साई बाइविक पिल को पार कर चुके हैं, लेकिन शीशा टूटने की वजह से वो जख्मी हो गए। को भी चोट लगी थी। दूसरी जानिब अफसर ने मुलाजमा को फारिग करके इसकी जगह ले ली है। एक वीआईपी अफसर पर शक करता है। वो इससे मास्क हटाने को कहता है। ठीक है, अफसर कहता है, लेकिन मैं अंदर जाने से पहले अपना मास्क हटा दूंगा। फिर अफसर वीआईपी के साथ अंदर चला जाता है। अंदर जाकर अफसर वीआईपी को बेहोश कर देता है और फ्रंटमैन को ये मालूम होता है। सामने वाला इसका पीछा करता है और अफसर को देखता है। अफसर फरार होकर एक जजीरे पर पहुंच जाता है। उसका पीछा करते हुए सामने वाला भी पहुंच जाता है। अफसर अपने सीनियर्स को बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन कॉल मुनक़ते हो जाती है। अफसर उसे तमाम सबूत भेजता है, लेकिन कोई नेटवर्क नहीं था। सामने वाले ने अफसर को पकड़ लिया और इसे अपने साथ जाने को कहा, लेकिन अफसर सामने वाले पर गोली चलाता है। जब सामने वाला अपना मास्क उतारता है तो अफसर को मालूम होता है कि ये कोई और नहीं बल्कि ये भाई है।
अफसर के भाई का मतलब है कि सामने वाला इसे गोली मार देता है। वो पानी में गिरता है। शीशे की वजह से साई बाइविक जख्मी हो गए। वो खून बह रही थी। फिर जिंदा बच जाने वालों को खाने पर ले जाया गया। उनके करीब एक चाकू भी रखा गया था। उसका मतलब है कि रात के वक्त उनमें से कोई भी किसी को मार डालेगा। सेविंग ने नोटिस किया कि की हालत बदतर है। वो साई बाइविक से कहता है, फिक्र ना करो, हम साथ हैं और सांगवो को शिकस्त देंगे। फिर हम चले जाएंगे और रकम तकसीम करेंगे। इसे बताता है कि मेरा एक बड़ा भाई है, मैंने इसे यतीम खाने में छोड़ दिया है। अगर हम में से कोई बाहर जाता है तो उसे दोनों खानदानों का ख्याल रखना चाहिए। की हालत खराब थी, उसे डॉक्टर की जरूरत है। सेविंग मदद मांगने जाता है, लेकिन जब वो वापस आया तो सांगवो ने साई बाइविक खत्म कर दिया। अगले दिन उन्हें आखिरी मैच के लिए ले जाया गया। खेल का उसूल सादा था, मरने के लिए मरो। इस गेम को स्क्वेड गेम का नाम दिया गया। खेल शुरू होता है और उनके दरमियान जबरदस्त लड़ाई होती है। आखिर में सांगवो की हालत मजीद खराब हो जाती है। सेविंग का कहना है कि मैं इस गेम को रोकना चाहता हूँ। सेविंग ने सांगवो को अपने साथ आने को कहा। सांगवो ने खुद को खत्म किया और उसकी वजह से सेविंग गेम जीत गया। सामने वाला सेविंग से कहता है, तुमने अच्छा खेला है लेकिन मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। फिर सेविंग को इसके घर छोड़ दिया गया। इसके पास एटीएम कार्ड है। जब वो उसे चेक करता है तो वो देखता है कि उसकी सारी रकम ट्रांसफर हो चुकी है। सेविंग अपने घर में चला जाता है, लेकिन इसके पहुंचने से पहले इसकी मां मर जाती है। ये मंजर फिर 1 साल बाद दिखाया गया है। सेविंग की हालत इंतहाई खराब थी और वो मुनशियात का इस्तेमाल करता था। उसने अभी तक पैसे इस्तेमाल नहीं किए। एक खातून जो फूल बेच रही थी सेविंग के पास आई और उसे वही कार्ड देती है। इस पर एक एड्रेस का जिक्र था। सेविंग एड्रेस पर चला गया। वहां इसे पता चलता है कि ये सब बूढ़े आदमी खिलाड़ी नंबर 1 ने किया है। वो अभी तक जिंदा है और बूढ़े आदमी ने सेविंग को बताया कि वो अपनी जिंदगी से थक गया है। मैंने ये खेल अपने ग्राहकों के साथ बनाए हैं, इसलिए मैं लोगों को मरते हुए देखकर लुत्फ उठाऊंगा। लेकिन हमने ऐसा करने के लिए किसी को मजबूर नहीं किया। मैंने इस खेल में हिस्सा लिया क्योंकि खेल देखने से ज्यादा लुत्फ अंदोज होता है। वो कहता है, तुम्हारे पास जो पैसा है वो मेरा है। ये कहते हुए बूढ़ा मर गया। इसके बाद सोंग के बड़े भाई के पास जाता है। वो उसे सांगवो की मां के पास छोड़ देता है और इससे इस बच्चे का ख्याल रखने को कहता है। वो उसे पैसों से भरा एक बैग भी देता है। सेविंग स्टेशन की तरफ बढ़ता है और वही नामालूम शख्स जिससे वो फिल्म के आगाज में मिला था वो इससे मिलता है। सेविंग ने इसका पीछा किया लेकिन वो फरार हो गया। फिर सेविंग ने कार्ड नंबर पर कॉल की और पूछता है कि वो कौन है और लोगों के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, अब दूसरों की जिंदगियों से क्यों छेड़छाड़ कर रहे हैं। लेकिन जवाब था, सेविंग, अगर अब जिंदा रहना चाहते हैं तो हवाई जहाज पर चढ़ जाएं। ये उख्तुम है। देखने का शुक्रिया।